हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर। इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिटेल में सारी चीज़ें बताई है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये चीज़ें हमने कवर की। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स क्या है, कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में दो टाइप्स है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ये चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेफ्ट साइड में मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया है, वेरी सिंपल। उसमें दो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की है। स्टूडेंट नाम का क्लास है, उसको रोल नंबर होता है, नेम होता है, और स्टूडेंट का ये बिहेवियर है। इसको फंक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है नेम। सो जो भी स्टूडेंट को नेम रहेगा वो प्रिंट होगा नेम इज स्टडिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम है रमेश, यहाँ पे प्रिंट होगा रमेश इज स्टडिंग। मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। जो सबसे पहला वो ऑब्जेक्ट है दैट इज S1 है, एंड जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो S2 है। S1 को नाम सेट किया सुरेश, S2 को नाम सेट किया रमेश। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। ये जो लाइन है पर्टिकुलर, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्टूडेंट S1, तो मेरा एक S1 नाम का रेफरेंस क्रिएट हुआ है। वो किस टाइप का है, तो वो स्टूडेंट टाइप का है, इक्वल्स टू न्यू। और ये जो चीज़ है दिस इज कंस्ट्रक्टर। सो इसी के बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। न्यू कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी लोकेशन का काम करता है। और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस किस में जाके स्टोर होता है, तो S1 में जाके स्टोर होता है। ये हम डिटेल में देखेंगे अभी। सो लेट्स टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर। अभी ये जो मैंने क्लास बनाया हुआ है, इस क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया। नाउ वी आर गोइंग टू राइट कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम। मतलब क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो स्टडी नाम का जो मेथड है, वो स्टडी नाम के मेथड के लिए जो रिटर्न टाइप दिया है वो वॉइड है। बट व्हाट कंस्ट्रक्टर सेज, कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। हम वॉइड भी नहीं लिख सकते। सो वी विल राइट द कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक वॉइड, रिटर्न टाइप नहीं आता। क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। मैंने लिखा स्टूडेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। सो ये क्या हो गया, मेरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। नाउ अब यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पर है, दैट इज कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली विथ न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो ये न्यू मेरा कीवर्ड है, और उसी के साथ मैंने क्या कॉल किया है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। तो ये कैसे समझेगा, तो ये देखो और ये वाला पार्ट देखो, दिस वन, ये दो चीज़ है। सो आई विल हाईलाइट इट फॉर यू। तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे भी क्या है, मेरा कंस्ट्रक्टर है इस पॉइंट पे। तो ये दोनों क्या है, कंस्ट्रक्टर है। सो कंस्ट्रक्टर, नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। मतलब इस चीज़ को हम अभी डिटेल में देखें। सो यूजुअली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर मेरा क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट बना है उसको इनिशियलाइज करने में मदद करेगा। अब इनिशियलाइज करने में मदद करेगा मीन्स व्हाट, सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट। देखो, मैंने आपको कल के वीडियो में एक ऑब्जेक्ट डायग्राम बताया था। अब ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है, सो यूजुअली जब ऑब्जेक्ट बनता है मेमोरी में, तो हमें समझ में नहीं आता वो दिखता कैसे है। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम मतलब ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम दिया गया है। नाउ ऑब्जेक्ट डायग्राम हमेशा तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट का नेम, दूसरा होता है प्रॉपर्टीज वाला ब्लॉक, एंड थर्ड होता है फंक्शंस वाला ब्लॉक। सो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, S1 नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, स्टूडेंट क्लास का है। सो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये हम देखते हैं। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट किस क्लास का क्रिएट हुआ है, स्टूडेंट क्लास का क्रिएट हुआ है। सो इस स्टूडेंट क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज होगी। इनिशियलाइज होगी मीन्स व्हाट, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, रोल नंबर के लिए एक मेमोरी एलोकेट होगी, क्योंकि उसके अंदर मुझे रोल नंबर स्टोर करना है। नेम के लिए एक मेमोरी एलोकेट होगी, क्योंकि मुझे इसमें नेम स्टोर करना है। यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शंस का ब्लॉक है, दैट इज स्टडी नाम का फंक्शन है। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ये ऑब्जेक्ट S1 नाम का ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली क्या होगा मेरे पास, मैंने और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, दैट इज स्टूडेंट S2। सो जब मैंने स्टूडेंट S2 क्रिएट किया हुआ है, अगेन मेरा क्या कॉल हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ मीन्स क्या होगा, अगेन वो यहाँ पे जाएगा, और इसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो सारा एग्जीक्यूट होगा। अब अभी फिलहाल तो कुछ कोड नहीं लिखा है, बट कुछ डिफॉल्ट चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्टर करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट नाउ समझने वाली ये बात है कि सिंस आई हैव क्रिएटेड टू ऑब्जेक्ट्स, तो मेमोरी में दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। सो आपको मैं दो ऑब्जेक्ट डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट कॉपी दिस ऑब्जेक्ट डायग्राम एंड आई पेस्ट इट हियर फॉर यू। सो मेरे पास क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा,
S2 रहेगा, क्योंकि हमने क्या बनाया हुआ है, S2 ऑब्जेक्ट ये है। सो पहला वाला S1 है, दूसरा वाला S2 है। क्यों दो ऑब्जेक्ट्स बनाए? देखो ध्यान से समझना, जब मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए तो लेट्स इमेजिन ये मेरे मेमोरी ब्लॉक्स है। गॉट इट? मैंने S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने S2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। मेमोरी ब्लॉक्स में जो दो ऑब्जेक्ट्स है उसको अलग अलग जगह पे मेमोरी मिलेगी। तो लेट्स इमेजिन S1 ऑब्जेक्ट को ये वाला मेमोरी ब्लॉक असाइन हुआ है और S2 ब्लॉक को ये वाला मेमोरी ब्लॉक असाइन हुआ है। और इनके जो एड्रेस होंगे, जैसे 762 ये इसका एड्रेस है और इसका एड्रेस है 552, तो ये 552 यहाँ पे स्टोर होगा और 762 यहाँ पे स्टोर होगा। मतलब S2 क्या है, एक रेफरेंस है। अगर यहाँ पे डिटेल में समझना चाहोगे तो यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ है, यहाँ पे देखो S1 और S2। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद न्यू नाम का जो कीवर्ड है ये मेमोरी लोकेट करता है, और वो जो मेमोरी एड्रेस है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, S1 के अंदर जाके स्टोर होगा। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताई हुई है। सो S1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको ये मेमोरी एड्रेस एलोकेट हुआ है और उसका एड्रेस जाके कहाँ पे स्टोर होगा, S1 नाम के रेफरेंस के अंदर, दैट इज 552। सिमिलरली इसको क्या हुआ है, 762। सो अगर मैं आके S2 को पूछता हूँ कि तेरे पास क्या है, तो वो बोलेगा मेरे पास ये एड्रेस है, और ये एड्रेस कहाँ पे पॉइंट आउट करता है, तो ये इस मेमोरी ब्लॉक पे पॉइंट आउट करता है जहाँ पे मेरा क्या है, एक्चुअल वाला S2 नाम का ऑब्जेक्ट है। सो मेरे पास क्या हुआ है, दो ऑब्जेक्ट है मेमोरी में अलग अलग, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मुझे दो स्टूडेंट्स के डिटेल स्टोर करने हैं, दैट इज रोल नंबर एंड नेम, तो मुझे क्या लगेगा, दो अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स लगेंगे। रोल नंबर के लिए S1 के रोल नंबर के लिए एक मेमोरी ब्लॉक अलग होगा, S2 के रोल नंबर के लिए एक मेमोरी ब्लॉक अलग होगा। नाउ बात करेंगे कि मुझे इनको रोल नंबर असाइन करने हैं या फिर नाम असाइन करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में, सो कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं हम पहले। अब कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सो कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स मीन्स व्हाट, जैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, रोल नंबर और नेम को एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है। अब ये डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, सो जावा में हर चीज़ के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू दी गई है। दैट इज, अगर मैं बताऊँ इंटीजर के लिए 0 वैल्यू है, सो यहाँ पे आएगा इंटीजर ए। अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होगा और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर होगी, 0 स्टोर होगी, इवन दो आपने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट बी, मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया फ्लोट बी, सो इन द सेम वे क्या होगा, यहाँ पर एक बी नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा और बी नाम का वेरिएबल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या स्टोर होगी, 0.0 स्टोर होगी, क्योंकि बी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0.0। तो यही चीज कंस्ट्रक्टर करता है, दैट इज कंस्ट्रक्टर आई यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, तो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है मेरी प्रॉपर्टीज, तो वो क्या करेगा, इन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करेगा। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेगा मीन्स व्हाट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको इनिशियलाइज करेगा। सो रोल नंबर के लिए क्या वैल्यू देगा, सो रोल नंबर की वैल्यू जाएगी 0 और नेम की वैल्यू क्या जाएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि ये क्या मेरा स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा जैसे दो, उसके अंदर स्पेस भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस एम्प्टी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स हम आगे जाके देखेंगे। सिमिलरली जो S2 नाम का जब मेरा ये सेम कॉल होगा, दैट इज S2, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, सेम चीज रोल नंबर के लिए यहाँ पे 0 वैल्यू असाइन हो जाएगी और नेम के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसी चीज का मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और हम कंस्ट्रक्टर भी टाइप करके देखेंगे। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की चीजें हैं। बढ़ते हैं हमारे इंटेलिजे में। यहाँ पर मैंने क्या किया है, रोल नंबर और नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट क्या है, स्टडी नाम का मेथड है। इसको मैं यहाँ से फिलहाल के लिए निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ पब्लिक। क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम दिया, दैट्स ऑल, मैंने इतना ही चीज़ें की। अभी हम क्या करेंगे, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो हमें चेक करना है कि डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन होती है या नहीं होती, ये हम प्रिंट करके देखेंगे। तो मैंने क्या किया, S1 नाम का सिर्फ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दिया है, स्टूडेंट S1 इज न्यू स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना है, S1 का रोल नंबर प्रिंट करके देखना है। सो हम चेक करेंगे S1 का जो रोल नंबर है वो फिलहाल मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, तो वो प्रिंट होना चाहिए मेरा 0, क्योंकि मैंने उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो S1 को कोई भी वैल्यू मैंने असाइन नहीं की। वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, तो S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 10। सो जब मैं यहाँ पे करूंगा S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 10, सो यूजुअली क्या होगा, यहाँ पे S1 का रोल नंबर दैट इज S1 डॉट 10, दैट इज S1 का रोल नंबर क्या सेट होगा, तो S1 का रोल नंबर 10 सेट होगा। बट फिलहाल मुझे सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यूज देखनी है, तो हम इस लाइन को कमेंट आउट कर देंगे। मैं करता हूँ SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं करूँगा S1 डॉट रोल नंबर, मुझे रोल नंबर डिफॉल्ट रोल नंबर प्रिंट करके देखना है। अगर इस चीज़ को मैं रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो यहाँ पे मेरा आया प्रिंट आउट 0। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं थोड़ा इसको कुछ एडिशनल चीज़ें डाल देता हूँ, रोल नंबर इज कोलन प्लस S1 डॉट रोल नंबर। इसको हम अभी रन करेंगे तो मेरा क्या है, रोल नंबर इज 0। सो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज है या फिर अब जितनी भी प्रॉपर्टीज है
उन प्रॉपर्टीज को डिफॉल्ट वैल्यू के साथ असाइन कर देगा। सो रोल नंबर को 0 वैल्यू असाइन होगी, नेम के लिए एम्प्टी वैल्यू असाइन होगी। सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको चीजें क्लियर है नाउ। अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में दो टाइप्स आते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अभी इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर मीन्स व्हाट, आई विल टेल यू इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। अभी हमने क्या किया है कि स्टूडेंट क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। व्हाट इफ आई फॉरगॉट टू राइट द कंस्ट्रक्टर, मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्टर निकाल लिया, मैंने इवन तो यहाँ से कंस्ट्रक्टर निकाल लिया है, बट मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मेरा कोड कंपाइल होकर जब बाइट कोड जनरेट होता है तो कंपाइलर खुद एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे बाइट कोड में इंसर्ट कर देगा। इसी चीज की वजह से इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, इवन दो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। सो मेरा आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने S1 को कोई वैल्यू असाइन की नहीं की, S1 के रोल नंबर को भी नहीं की एंड S1 के नेम को भी नहीं की, बट इवन दो इफ आई रन द प्रोग्राम, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस क्लास की दैट इज स्टूडेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगा। सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम तो मेरा आउटपुट क्या आया, अगेन रोल नंबर इज 0। सो इफ यू डू नॉट राइट कंस्ट्रक्टर इन क्लास, compiler will automatically generate a default constructor and insert into bytecode। और इसी कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। इम्प्लिसिट मतलब वो अंदर से आया हुआ है, कंपाइलर की तरफ से आया हुआ है, दैट इज इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। एंड सेम चीज इसका अपोजिट है, दैट इज एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। मतलब अगर मैंने एक खुद होके मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा, दैट इज ये भी डिफॉल्ट ही है क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर्स पास नहीं किए। पैरामीटर्स पास नहीं किए मतलब मैं आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में बताऊंगा। तो जब मैं खुद कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ इसको एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। अब यूजुअली एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर क्यों यूज किए जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये मैं आपको चीज दिखा देता हूँ। सो मैं करता हूँ SOUT और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सो जब जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर इज कॉल प्रिंट होना चाहिए। सो फिलहाल के लिए मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने बस एक ही लाइन लिखी है, मैंने बस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मेरा क्या प्रिंट होगा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो क्यों, देखो आपको आपका विंडोज बटन का कंट्रोल बटन प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और आपका कर्सर यहाँ पे लेके जाना है और इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वो कहाँ पे जाएगा, दैट इज पॉइंटर कहाँ पे गया, कंस्ट्रक्टर के पास गया। सो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, न्यू ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको मेमोरी असाइन किया और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। सो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और इसके अंदर जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। सो मेरा क्या कोड था, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये एग्जीक्यूट हुआ, प्लस उसने क्या किया, रोल नंबर और नेम को डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। सो हाउ विल सी दैट, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको कमेंट अनकमेंट करेंगे और रन करेंगे। सो मेरा क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, सबसे पहले ये कॉल हुआ, देन सिंस यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूटर यहाँ पे गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, अगेन कंस्ट्रक्टर खत्म होने के बाद एग्जीक्यूटर कहाँ पे यहाँ पर आया, उसे प्रिंट किया रोल नंबर इज 10। अब एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसके अंदर मैं यूजुअली कंस्ट्रक्टर में खुद लिखूंगा और उसके अंदर मैं कुछ तो कोड लिखूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो कुछ बेसिक कोड एग्जीक्यूट हो जाए। सो मैं चाहता हूँ जो भी जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो मैं चाहता हूँ रोल नंबर की वैल्यू हमेशा 10 रहेगी। हमेशा क्या रहनी चाहिए, 10 रहनी चाहिए। डायग्रामेटिकली थोड़ा समझते हैं। इट मीन्स जब मेरा यहाँ पर न्यू स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, रोल नंबर और नेम के लिए मेमोरी असाइन कर दी, रोल नंबर और नेम के लिए असाइन कर दी। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही हमने कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा हुआ है कि रोल नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट करो, 10 सेट कर दो। सो नाउ इंस्टेड ऑफ 0 मेरी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, मेरी डिफॉल्ट वैल्यू 10 होगी। यहाँ पे भी 10 जाएगा और यहाँ पे भी मेरा 10 जाएगा। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने रोल नंबर को 10 सेट किया हुआ है। यहाँ पे देखो मैंने S1 को S1 डॉट रोल नंबर कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की मैंने, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ और हम रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट करके मैंने प्रोग्राम सेव किया, रन करते हैं तो मेरा रोल नंबर का वैल्यू क्या आया, 10 आया। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर को पता है कि उसने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, रेफरेंस S1 में है। S1 के रेफरेंस के अंदर जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को वो क्या वैल्यू असाइन करेगा, वो 10 वैल्यू असाइन। सो वही चीज़ उसने यहाँ पे की, रोल नंबर को 10 वैल्यू असाइन की और मैं यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, दैट इज S1 का रोल नंबर, दैट इज S1 डॉट रोल नंबर। तो मेरा क्या वैल्यू प्रिंट हुआ, 10 वैल्यू प्रिंट। आई होप आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मीन्स व्हाट, सो मैं सेम एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा बट उसके अंदर मैं पैरामीटर्स पास करूंगा। यहाँ पर हम अभी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। सो कंस्ट्रक्टर कोई भी हो, डिफॉल्ट हो या पैरामीटराइज हो, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सो यहाँ पे हम करेंगे
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने सेम कंस्ट्रक्टर दो बार लिखा हुआ है। ये क्या होता है, मेरा सिग्नेचर होता है कंस्ट्रक्टर का। सिग्नेचर मतलब पब्लिक, कंस्ट्रक्टर आपका पब्लिक है प्राइवेट है, आगे जाके हम देखेंगे पब्लिक प्राइवेट। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट सेम है, अंदर का कोड डजंट मैटर। अब यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास करने हैं। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ से ये वाला कोड रिमूव कर देता हूँ और आपको वापस से चीज़ें बेसिक बता देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या बना दूंगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दूंगा। सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जिसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। तो मैंने कहा इंटीजर आर और मैंने किया स्ट्रिंग एन। मैंने इसको दो पैरामीटर्स पास किए। अब यूजुअली क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ किए जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करता है, जो कि हमने अभी रिसेंटली यहाँ पे दिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर सेट नहीं करूँ तो रोल नंबर की वैल्यू क्या कर देता है, 0 कर देता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा, रोल नंबर को 0 और नेम को एम्प्टी स्ट्रिंग। बट मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट ना होते हुए जब भी ऑब्जेक्ट बने, तो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है रोल नंबर और नेम, उसको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू सेट हो जाए, जो मैं खुद चाहता हूँ पास करना चाहता हूँ, वो वैल्यू सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दैट इज रोल नंबर क्लास का वेरिएबल है, रोल नंबर ऊपर वाला, इज इक्वल टू आर, मतलब जो वैल्यू मैं पास करना चाहता हूँ इंटीजर आर के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे नेम इज इक्वल टू मैं करना चाहूँगा एन। अब इस चीज़ को हम प्रोग्रामेटिकली समझेंगे कि हम कैसे डायग्रामेटिकली देखेंगे कैसा होगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस नाउ यहाँ पर जो मेरा स्टूडेंट S1 है, मैं इस कोड को भी यहाँ से निकाल देता हूँ। मैंने बस एक स्टूडेंट क्रिएट किया, स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट। पर ये जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर को मुझे क्या पास करने हैं, दो पैरामीटर्स पास करने हैं। पहला पैरामीटर क्या है, तो पहला पैरामीटर है इंटीजर आर और दूसरा पैरामीटर क्या है, दैट स्ट्रिंग एन। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा इंटीजर, इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो मैं पास करूँगा 5 और नेम पास करूँगा स्वप्निल। फाइन। अब क्या हुआ, इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं डायग्रामेटिकली। अब यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कॉल हुआ, न्यू ने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेमोरी एलोकेट की। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट S1, सो S1 नाम का एक रेफरेंस बनेगा जो कि इनिशियली क्या होगा, एम्प्टी होगा। स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट S1 एक एम्प्टी रेफरेंस क्रिएट हुआ, इज इक्वल टू न्यू। न्यू ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इट मीन्स स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट का मतलब क्या होगा, मेमोरी में एक स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम होगा फॉर एग्जांपल S1। अब स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है तो उसके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, पहला है रोल नंबर, दूसरा है नेम। एंड इसको डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर देगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू इस बार नहीं सेट करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज पास की है। सो यहाँ पर जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद मेरा क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। सो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये जो 5 वैल्यू है ये वैल्यू जाएगी आर के पास, और ये जो स्वप्निल वैल्यू है ये जाएगी एन के अंदर। सो आर की वैल्यू क्या हुई, 5 हुई, यहाँ पे मैं टेम्पररी डिनोट करता हूँ, 5 हुई। और स्वप्निल एन की वैल्यू क्या हुई, तो स्वप्निल हुए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब सिंस मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, मतलब मेरा एग्जीक्यूटर यहाँ से उठ के कहाँ पे जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, क्या वैल्यू लेके जाएगा, 5 एंड स्वप्निल। अब वो क्या करेगा, रोल नंबर की वैल्यू आर के साथ इनिशियलाइज करेगा, मतलब रोल नंबर की वैल्यू को किसके साथ इनिशियलाइज करेगा, आर के साथ। आर की वैल्यू क्या है, 5 है। सो रोल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सिमिलरली नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वप्निल हो जाएगी। गॉट इट। सो जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसको डिफॉल्ट वैल्यूज क्या सेट हो गई, 5 एंड स्वप्निल, ये दो डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हो गए। और ये जो ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी एड्रेस है वो जहाँ के कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, S1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। वो मैंने आपको इसी वीडियो में प्रीवियसली बताया हुआ है। नाउ इसी चीज़ को हम प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे। सो यहाँ पर मैं आता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास, इसको मैं दो चीज़ें पास करूँगा, दैट इज इंटीजर आर कॉमा स्ट्रिंग में एन पास करूँ, दैट इज मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो एक क्लास में आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर रख सकते हो, एक आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हो। आप चाहते हो कि मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मुझे कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी, तो आप ये वाला यूज़ करोगे। आप चाहते हो कि जब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके साथ मैं उसको वैल्यू भी असाइन कर दूं, तो आप ये वाला सेकंड कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो। इसी चीज़ को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहा जाता है। मैं ये चीज़ आगे जाके कवर करूंगा, जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिस नाम का कीवर्ड भी यूज़ किया जाता है, तो वो भी आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। फिलहाल आप उसको स्किप साइड में रख दो। सुमिकर का रोल नंबर इज इक्वल टू मैंने किया आर सेमीकोलन, और मैंने किया नेम इज इक्वल टू मैंने किया एन। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल दूंगा, आर की वैल्यू रोल नंबर में सेव हो जाएगी, एन की वैल्यू इस नेम में सेव हो जाएगी। जाते ही मेन मेथड के पास, यहाँ पे अब मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज ना करते हुए मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सो अगर आप जैसे यहाँ पे स्टूडेंट टाइप करोगे तो आपके पास डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्ट भी आ गया,
और आपके पास पैरामीटराइज भी आ गया। तो देखो यहाँ पे दो आपको हिंट दे रहा है, एक नो पैरामीटर्स आप ये भी यूज कर सकते हो, या फिर आप दूसरा जो है दैट इज इंटीजर आर कॉमा स्ट्रिंग एन, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो मैं रोल नंबर पास करना चाहता हूँ 10 और नेम पास करना चाहता हूँ स्वप्निल। अभी मुझे प्रिंट करना है, नाम और रोल नंबर दोनों प्रिंट करने हैं। सो मैं करता हूँ SOUT, मैं करूँगा डबल कोट में रोल नंबर कोलन प्लस, यहाँ पे मैं क्या दूंगा, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे रोल नंबर लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि रोल नंबर नाम का जो वेरिएबल है वो इस क्लास में एग्जिस्ट नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक का रोल नंबर प्रिंट करना है, जैसे मैंने कहा स्वप्निल का रोल नंबर, तो स्वप्निल कौन सा ऑब्जेक्ट है? S2 है, तो मैं करूँगा S2 डॉट रोल नंबर। देखो S2 का डॉट मीन्स डॉट ऑपरेटर है, S2 का रोल नंबर, S2 का नाम। तो यहाँ पे मैं करूँगा अगेन प्लस, यहाँ पे मैं देता स्पेस, मैं दूंगा नेम कोलन, यहाँ पे मैं दूंगा S2 का नेम, सो मैं करूँगा S2 डॉट नेम। और यहाँ पे भी मुझे क्या देना पड़ेगा? प्लस ऑपरेटर देना पड़ेगा। सो मैं कॉन्कैट करके प्रिंट करना चाहता हूँ सारी चीज़ें। सो इसी चीज़ को हम रन करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके सेम प्रोग्राम लिख सकते हो, ताकि आपको इसी वीडियो के साथ आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आया? रोल नंबर 10 एंड नेम स्वप्निल, ऐसा मेरा प्रिंट हुआ। और ये क्या है? कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ? S1 की वजह से, S1 के लिए मैंने क्या कॉल किया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो यहाँ पर गया, उसने क्या प्रिंट किया? कंस्ट्रक्टर इज कॉल प्रिंट किया, देखो नीचे। उसके बाद वो रिटर्न कहाँ पर आया? ये लाइन खत्म हो गई, S2 के पास आया। इसने क्या कॉल किया? S2 वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया। S2 के टाइम वापस ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल पैरामीटराइज, रोल नंबर और नेम को वैल्यू असाइन कर दी जो मैंने पास की है, दैट इज रोल नंबर 10 एंड नेम है स्वप्निल। और इसी चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ कि सच में S2 के रोल नंबर को नेम और वैल्यू असाइन हुई या नहीं हुई। तो मैंने प्रिंट करके देखा तो वैल्यूज असाइन हुई। सो दिस इज पैरामीटराइज कर। यू कैन हैव मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो कि हम पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे। सो फिलहाल के लिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझ गया होगा। अगर कुछ क्वेरीज है तो यू कैन पुट डाउन इनटू कमेंट एंड डू लेट मी नो इफ एनी इनपुट हैज टू बी गिवन। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, टेक केयर।